आज मुझे जाना था एक प्रोग्राम में। तो घर से निकले हमेशा की तरह बेटा, मेरे पति और मैं। तो हर समय गाड़ी में बैठने के बाद में पहले तो धार्मिक गीत लगाते हैं हम लोग। उसके बाद फिल्मी गीत बजाते हुए कुछ बातें करते हुए जाते हैं। लेकिन एक दिन पहले ही यानी रात में मुझे उस दिन थोड़ा तैयारी करने के लिए पैकिंग वगैरह टाइम हो गया था सोने के लिए। तो मेरी नींद बराबर नहीं हुई थी। सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ा था। तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा अब तो मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, मुझे नींद बहुत आ रही है। तो इनको लगा कि मम्मी सो गई होंगी, तो ये बाप बेटे अपने बातें करते हुए चल रहे थे। तो मैं थोड़ी सोई, लेकिन उसके बाद में मुझे यानी नींद इसलिए नहीं आई। मेरा बेटा देख लेता है कि मम्मी सोई है तो थोड़ा गाड़ी का स्पीड बढ़ा लेता है। वैसे खूब स्पीड से तो नहीं चलाता, नियम का पालन करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि स्पीड इतना ही रखो कि कहीं ऐसा थोड़ी है कि खूब जल्दी पड़ी है। थोड़ा 1 घंटा पहले जाएंगे तो आधा घंटा लेट जाएंगे, लेकिन अपना स्पीड अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए। तो वो सुनता भी है बराबर। और मैं हमेशा उसके पीछे की सीट में बैठी रहती हूँ, उसके पापा बगल में बैठे रहते हैं, लेकिन वो तो कुछ बोलते नहीं हैं। और वो बराबर चलाता है, अच्छी चलाता है, स्पीड भी ऐसा खूब नहीं। पर मेरा कहने का है कि उससे थोड़ा कम रखो। तो इस प्रकार से उसको ये यानी वो स्पीड बढ़ाएगा करके मेरी नींद खुल गई और मैं सोई नहीं। लेकिन इन लोग बातों में लगे थे दोनों, इनको नहीं पता था कि मम्मी उठ चुकी है। अब नींद सोना मैंने टाल दिया था। और उस दिन पता नहीं मेरा मूड ना बातों में था ना फिल्मी गाने सुनने में था। तो मैंने अपना मोबाइल निकाली और कैमरा ऑन किया और दोनों तरफ से रोड के दोनों बाजू में जो प्रकृति का जो दृश्य था उसको अपने कैमरे में मैं कैद करने लगी। और वीडियो लेते समय यानी ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया नहीं कि वीडियो कैसा लेना है। बस लेना है कि पौधे जो बीच बीच में मोड़े थी, घाटियाँ थी, अच्छे लग रहे थे, तो मैं यानी ऐसे ले रही थी। तो मेरा तो कैमरा ऑन था और वो सब दृश्य में अपने कैमरे में उसकी तस्वीरें वीडियो में ले रही थी। और फिर एकदम मैं सोचने लग गई। तो एकदम सोचने लगी कि देखो, ये जो प्रकृति है ये हर समय बदलते रहती है। कितनी ऋतुएं आती जाती है, धूप, छाँव, बारिश, सब इनके ऊपर से होके जाती है। लेकिन इनको किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती है। एक बारिश आने के बाद में पौधे हरे हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु आने में पौधे सूख जाते हैं। कौन उन्हें पानी दे रहा नहीं दे रहा है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। सूख भी जाते हैं तो कोई शिकायत नहीं और हरे भरे भी हो जाते हैं। तो उस बात का यानी उन्हें कोई गर्व नहीं। और हर तरफ से प्रकृति हमारी रक्षा करती है। हर सुख सुविधा इस प्रकृति से हमें मिलती है। और अगर कोई किसी वृक्ष को काटता है या किसी वृक्ष की आयु हो जाती है, लेकिन वहाँ पे नए वृक्ष निकल चुके होते हैं, तो इस प्रकृति को देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार, मनुष्य है जो कि सब कुछ कर सकता है, बोल सकता है, सब कुछ बता सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन हर मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। जीवन ही कितना है मनुष्य का, लेकिन फिर भी किसी का स्वभाव कैसे होता है, किसी का कैसे होता है। तो मैं सोचने लगी कि हमें जो संस्कार बचपन से हमारे माता पिता ने दिए हैं, हम तो अच्छे जगह पले पले बड़े हुए हैं। ना कोई गरीबी देखी है और ना कोई किसी प्रकार की कोई समस्याओं में फंसे भी होंगे तो उससे आराम से यानी निकलने के हमें ऐसी सुविधाएं थी कि कभी उस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। और
सादगी का जीवन। सादगी यानी जैसे जैसे समय बदलता है उस हिसाब से हमारे वस्त्र बदलते हैं, और जो भी है खाने पीने से लेके बाकी का बदल सकता है, लेकिन जो संस्कृति है हमारी, वो जहाँ जहाँ पर उसे उस हिसाब से रखना चाहिए, हम वो नहीं भूलते हैं। और न किसी बात का गर्व, न किसी बात का घमंड। कोई अमीर व्यक्ति सामने खड़ा है या गरीब है, उसे एक ही नज़रिया से हम देखते हैं कि नहीं, है तो वो इंसान ही। लेकिन जब हम और दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी लोग हमारे जीवन में बचपन से लेके अभी तक आए, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो गर्व घमंड से ऐसे रहते हैं, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में से कभी उन्हें जाना ही नहीं है, हमेशा के लिए वो यहाँ पर आ गए हैं, और जो उनके पास है ऐसा किसी के पास कुछ है नहीं। तो विचार मनुष्य मेरे दिमाग में ये आया कि यार ऐसे क्यों होते हैं लोग, कोई कोई बात नहीं करते हैं। अपन तो इतना देखते ही नहीं हैं, खुद हो कि किसी से भी बात कर लेते हैं, और जो है अपनी जगह पे। क्या है, ऊपर तो कुछ जाने वाला नहीं है। ताजमहल जिसने बनाया था वो यादगार रह गया, लेकिन उसने तो उठा के लेके नहीं गया। ऐसे तो लाखों करोड़ों की तादाद में इस पृथ्वी पर लोग आए और गए, और लेकिन किसी ने कुछ नहीं लेके गया है। लेकिन लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते होंगे? फिर मैंने कहा यार, सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है, क्या मैं भी कुछ सोचने लग गई। उसके बाद में मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, तुम्हारा पूरा परिवार इतना भक्ति भाव से रहता है, पूजा पाती करता है, और इतने सारे देवी देवता तुम्हारे घर के मंदिर में दिखते हैं, इतना सारा सब कुछ करते हो, तो भाई जिस भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है और अंत में उसी के पास जाना है, उसे क्यों भूले। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसके काम सरलता से हो जाते हैं, और जो भगवान की जितनी भक्ति करता है उसे उसके हर काम में समय लगता है। ये तो मैंने मेरे जीवन में देखा है। लेकिन ये एक परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में अगर अपन सफल हो गए ना, तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है कि जितना अपन ने सोचा था उससे कई गुना बढ़कर होता है। ये भी हमने देखा है। तो इतने सारे देवी देवता, इतने सारे संत महात्माओं की जो तस्वीर, तो भाई कहीं से न कहीं से कुछ प्राप्ति हुई है, कुछ मिला है वहाँ से, ऐसा कि सोचा नहीं था। और वहाँ पे एक विश्वास बना है तो एक, नाम उसके अलग है, रूप उसके अलग है, लेकिन है तो एक ही। फिर मेरा दिमाग गया धर्म के बारे में, तो मैं तो इन चीज़ों को मानती ही नहीं हूँ। देखिए, दोनों तरफ में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी अच्छी प्रकृति है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष है, अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, हर चीज़ से अलग अलग स्वाद उत्पन्न होता है, अलग अलग चीज़ें बनती है हर फसल से, लेकिन उसे मनुष्य ही खाता है, एक ही पेट में जाता है। और टेस्ट उसकी जीभ उसका स्वाद बताते हैं कि यह इस चीज़ की का स्वाद इस प्रकार से है, ये आज मैंने ये खाया। लेकिन जब जीभ स्वाद बता देती है, दाँत जो है उसे चबा लेते हैं, और फिर वो हमारे पेट में जाता है। जाने के बाद में थोड़ी दिखता है कि रोटी कैसी थी, चावल कैसा था, दाल कैसी थी, क्या खाया। पेट में अंदर जाने के बाद थोड़ी वो अलग अलग नज़र आते हैं। बस उसी प्रकार से है, धर्म भले ही अलग हो, भगवान भले ही अलग हो, लेकिन है तो एक ही। तो मैं सोचती थी यार, अपन तो हिंदू धर्म में पैदा हुए, नसीबवान है, अच्छे हैं। तर मित्रांनो, आता मी भर उन्हात निघालो होतो, गावाला जायला निघाला, पण भर चांगलीच ऊन होती म्हणून मी मस्त झाडाखाली गाडी थांबवलेली आहे, आणि आता मी
काकडी आणि गाजर खात आहे. कारण इथं फुलं पण छान दिसत आहे. फुलं छान दिसत आहे, बघू शकता आपण. थांबा दाखवू का? हे माझ्या फुलासारखे फुलं आहे, माझ्या मोनू फुलासारखे. बघा किती सुंदर फुलं आहे. तर आम्ही इथे जाऊन आता फोटो काढणार आहे. पप्पा तुम्ही पण काही बोला ना. नाही ते जेवले, त्यांच्याकडून बोलणंच नाही. तर आता मस्त आम्ही इथे आराम करणार आहे. चांगली थंडगार हवा येत आहे. आम्ही आता निघणार आहे, आराम नाही करायचा आहे, व्हिडिओ घ्यायचा आहे. ठीक आहे, निघणार आहे. बरं, भेटूया, बाय बाय. शुरू से अभी तक तो यही सुना है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये ईश्वर के रूप में ये है. तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ी सा मेरे बेटे ने उसका ध्यान गया कि मम्मी यानी सोई नहीं है, तो उसने सलाद लेके गया था डिब्बे में, तो खाना खाने के पहले यानी उसने निकाला और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ले रहा है. तो मैंने भी मेरे बच्चों को संस्कार यही दिए है कि बेटा सबसे पहले मेन है भगवान की पूजा अर्चना और उस पर विश्वास, और वो करते भी है. उसके बाद में मैंने बच्चों को यही सिखाया कि ना किसी बात का गर्व घमंड कुछ करना नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिस्पेक्ट दो, हर धर्म का सम्मान करो और जितना अपने से हो सके अच्छा करने की कोशिश करो. पैसा ऐसा कमाओ कि उसमें अपनी मेहनत हो और ईमानदारी का हो. कारण जिस घर में मेरा जन्म हुआ है वहाँ भी मैंने वही देखा है, और जिस घर में मैं ब्याह कर आई हूँ वहाँ पर भी मैंने वही देखा है. लेकिन बच्चे कभी कभी प्रश्न करते हैं कि मम्मी अपन कितना भी अच्छा रहो कुछ भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यानी अपना अलग एटीट्यूड दिखाते हैं. तो मैं बोलती हूँ उनका काम उन्हें करने दो. हर जगह अगर सम्मान अपना कहीं पर होता है तो उसे और भी ज़्यादा सम्मान दो, और किसी ने अगर हमारा अपमान किया तो उससे एक बार माफ़ करो, दूसरी बार माफ़ करो, तीसरी बार उसे छोड़ दो. लेकिन ऐसे हमेशा मैं उन्हें अच्छी सलाह देती हूँ. बच्चे दोनों अच्छे ही यानी उसी प्रकार से उसी मार्ग पर चलते हैं. तो ऐसी मेरी सोच है. लेकिन कैसे है, ज़माना थोड़ा अलग टाइप का है. हम जैसे अच्छा सोचते हैं ऐसा सब कुछ सबके विचार नहीं होते हैं. कभी कभी क्या होता है, हमारी अच्छी सोच और हमारी सादगी का लोग अलग तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, और उस चीज़ की भरपाई उन्हें भरना भी पड़ता है बाद में. लेकिन उस समय तो वो अपना यानी उस जो है उनका नज़रिया गलत, वो चीज़ को वो कर देते हैं, भले ही बाद में उन्हें पछताना पड़े. लेकिन ये अनुभव मैंने जन्म से लेके अभी तक तो देखा है कि मैंने हर किसी के बारे में अच्छा सोचा है, अच्छा किया है. बहुत लोगों ने मेरा मन दुखा है, रिश्तेदारी हो, दूसरे हो, और उन्हें लगा कि भाई हमने तो ऐसा किया है, लेकिन शायद ये दिमाग से निकाल चुके हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. फ़र्क इस बात का है कि हम उस समय की रास्ता देखते हैं कि इन लोगों को खुद को उसका पछतावा होएगा, और ऐसा होता भी है. कारण विश्वास है हमारा उस भगवान पर, और जो भक्ति भाव करते हैं और अच्छी सोच रखते हैं तो वो किसी को उल्टा जवाब देने के पहले और उसके बारे में अगर उसने बुरा किया तो उसके बारे में बुरा सोचने के लिए उस इंसान को बहुत विचार करना पड़ता है. तो कहने का मतलब यही है कि दुनिया जो है 4 दिन की है. ये हम सब किराएदार है यहाँ के, न हमेशा के लिए है यहाँ हमें रहना है. और मनुष्य जीवन जो मिला है तो शायद हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे तो मनुष्य जन्म मिला है. और आगे भी हमारा जीवन इस नाटक को, इस जीवन को जब हम पूरा कर लेंगे उसके बाद में दूसरा जीवन जो मिले वो भी अच्छा मिले. तो इसके लिए हमें ये सब बातों को समझना अति आवश्यक है. तो ऐसा सब कुछ मैं सोचते सोचते यानी ऐसे विचार मेरे मन में आए, और फिर मैं बोली कि यार मैं भी कहाँ दिमाग लगा दी. इतना सब कुछ सोचते सोचते कब यानी कितने दूर पहुँच गए. फिर मैंने समय देखा और देखा कि जहाँ जाना है वहाँ से अभी ज़्यादा दूरी नहीं है. फिर
मेरे हाथ में मोबाइल, मेरा कैमरा शुरू था, वीडियो शूटिंग शुरू थी। लेकिन ये जो सोच रही थी मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सोचने लग गई। और फिर कहा कि किसी का क्यों सोचें, हमारा काम हमें करना है। हम अच्छे मार्ग पर चल रहे, अच्छा मार्ग ही चुनना है। हम भक्ति के मार्ग में है, भक्ति ही चुनना है। हम सच्चाई के मार्ग में है, सच्चाई ही सुनना है। लेकिन एक बात को बदलना है कि हम हर किसी का अच्छा सोचते, अच्छा करते हैं। और अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसका बुरा तो नहीं करना है, लेकिन उन्हें कुछ सबक तो देना ही है। तो ये तो सोच मैंने मेरे दिमाग में थोड़ा फिट कर ली कि नहीं भाई, कलयुग है और ज़माना थोड़ा अलग टाइप का है। तो हम हर जगह अच्छा ही अच्छा बनते रहेंगे और लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे तो नहीं, उठाने तो नहीं देंगे अब। क्योंकि बच्चे बोलते हैं वो भी सही है। तो फिर चलो ऐसा करते करते थोड़ा अब पहुँचने में थे हम लोग। और ये नज़ारे अच्छे थे तो बीच में थोड़ा सा मेरा बेटा बोर हो रहा था, तो उसने वो उस समय फ़ोटो ले लिए थे कि मम्मी आप तो आज कुछ बोल भी नहीं रहे, ना गाने लगाए ना कुछ लगाए, ऐसा करके। तो उस दिन यानी ऐसा थोड़ा मूड हो गया था मेरा। और देखिए, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो बड़े वीडियो जो है हमारे, तो भाव भक्ति से लेकर जुड़े होते हैं। तो ये डालते हैं कि अपने से दूसरों का फ़ायदा हो, बस उसका उद्देश्य पीछे का यही रहता है। और शॉर्ट के जो रहते हैं, कुछ डांस के हैं, कुछ कॉमेडी रहते हैं। तो कैसे है, घर के काम से, जॉब से, सब यानी अपने इसमें बिजी रहते हैं। और घर आने के बाद क्या, वही चाय पानी पियो, खाना खाओ, सो। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ यानी हम करते हैं और डालते हैं वीडियो, तो दूसरों को भी थोड़ा अच्छा लगता है। और उस बहाने से हमें कुछ मैसेज मिलते हैं। और लोगों की याद में हम भी रहते हैं, हम भी किसी की याद करते हैं। कभी कभी किसी को हमारी वीडियो में लिख के उनको भी अच्छा लगता है कि चलो, इससे तो यानी पता हो जाता है कि चलो भाई इस समय हमने ये वीडियो लिया था। और मूड एकदम फ्रेश लगता है। यानी इधर उधर दिमाग दौड़ाने की बजाय, किसी की बातें करने की बजाय, कहीं जाकर बैठने की बजाय ये सब करो ना, तो यानी अच्छा मूड फ्रेश लगता है। यानी वो एक टाइम टेबल बन जाता है कि चलो ड्यूटी हो गई, घर के काम हो गए, पूजा पाती हो गए, सब हो गए। लेकिन इस टाइप से कुछ करेंगे तो हम हंसी मजाक में रहते हैं। कोई वीडियो ऐसा बन गया कि उसमें बहुत हंसी आए, उतना और मूड फ्रेश हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि है भाई, थोड़ी बहुत कला, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत है कि नकल तो कम करते हैं दूसरों की, लेकिन खुद का जो एटीट्यूड है उसमें हम है कहीं कहीं पे, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो देखिए ऐसे यानी है। तो फिर मैं अपनी सोच को फिर वहाँ पे बोली कि यार मैंने क्या पूरा टाइम, यानी इतना प्रवास, वीडियो तो अच्छा बना कि वही प्रकृति का मैंने लिया और सब नज़ारे इसमें अच्छे आए। लेकिन क्या मैंने कहाँ कहाँ कौन सी सोच में मैं डूब गई थी। कारण सोच में काफ़ी दिनों से नहीं डूबी थी और डूबना भी नहीं चाहिए, बस मूड फ्रेश होकर अच्छे रहना चाहिए।